नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज हम बात करेंगे कॉटन की, क्योंकि कपास बना है खास। दरअसल एमसीएक्स हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों जगह पर कॉटन कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और एमसीएक्स पर जो कीमतें हैं वो 4 महीने की गिरावट के बाद खरीदारी प्राइसेस में आते हुए दिखाई दी है। वहीं शिकागो में जो भाव है वो 10 महीनों की ऊंचाई के करीब पहुंच गया है। तो क्या है कारण? क्या सप्लाई में कमी है? क्या उत्पादन में कमी है? क्या अल नीनो की आशंकाओं की वजह से दाम बढ़ रहे हैं या फिर कुछ और कारण है इन सब के पीछे? इस पर हम फोकस करेंगे। एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्य हैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती हैं और ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष दागा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो शुरुआत कॉटन से ही करेंगे, जहां पर हमने 4 महीनों की गिरावट के बाद तेजी आते हुए देखी है। और अगर आज के आप प्राइसेस देखेंगे तो 59,400 तक हमने अगस्त वायदा में भाव आते हुए देखा है। इससे पहले हमने 60,000 तक भी प्राइसेस जाते हुए देखे थे। तो अब यहाँ से जा कहाँ रहा है प्राइसेस, इस पर करते हैं बातचीत। तो मनीष जी, पहले तो समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति फिलहाल कॉटन की बनी हुई है। ऑल्दो ये एंटिसिपेशंस थी कि मई के अराइवल्स के बाद से प्राइसेस शायद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लेकिन क्या क्या मुख्य कारण जिसके कारण प्राइसेस में हमने वापस से थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ आते हुए देखा है? जी दीपाली जी, क्वेश्चन सभी के मनों में यही चल रहा है कि क्या हुआ अब तक, उसका रीजन क्या है और क्या होने वाला है जब तक नई सीजन शुरू होती है। खास करके भारत में 1 अक्टूबर से। तो मई महीने में जो अरेबल बनी थी, किसान ने 7-8 महीने राह देखने के बाद फिर डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये कपास छोड़ना पड़ेगा और अब मैं आगे अगले सीजन के सोइंग से पहले इसको नहीं पकड़ पाऊंगा। तो उन्होंने काफी सेल्स किया और मार्केट ने भी उसी तरह रिएक्ट किया। जिनर्स ने काफी माल प्रोसेस किया और मिलों को जिनको बाइंग करनी थी उन्होंने लेना शुरू किया। तो मार्केट एक रेंज में चल रहा था एंड एवरीबॉडी थॉट कि वही रेंज आगे कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन लास्ट 15 दिनों में जो हुआ है वो कुछ अलग हो रहा है। जैसे कॉटन ग्रुप के 3 गेम चेंजर्स हैं दीपाली जी। एक है गवर्नमेंट, दूसरा है वेदर और थर्ड है डिमांड। तो तीनों अपने अपने हिसाब से काफी एक्शन में अभी चल रहे हैं और मार्केट एक नया हाई बनाने के बाद फिर 2 दिन पहले फिर नीचे की तरफ झुकाव दिखा रहा है। तो ये एक असमंजस की स्थिति बन चुकी है मार्केट में कि क्या ये 60,000 का लेवल क्रॉस करेगा या फिर 57,000 के रेंज में वापस जाएगा। अच्छा, अगर मंडियों की बात करें तो अभी पर कैंडी क्या रेट चल रहा है? अभी फ्यूचर्स में चल रहा है 59,400 और स्पॉट में चल रहा है गुजरात शंकर 6 का 58,000 के करीब। 58,000। अच्छा, अब एक चीज बताइए, फिलहाल प्रोडक्शन नंबर्स कैसे लग रहे हैं? क्योंकि एक चिंता तो ये थी कि मॉनसून के ट्रेंड जिस तरीके से रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हो सकता है। ऑल्दो ये हम सब जानते हैं कि हायर प्राइसेस की वजह से डिमांड भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन अब अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन कंफर्ट देखें तो वो कहाँ है? कि एक्सपेक्टेशंस है ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर? क्या वाकई में फसलों को कुछ नुकसान है? क्या स्थिति है फिलहाल? जी, जी। जभी भी वेदर एराटिक होता है और मानसून भारत में डिले होता है तो असर तो होता ही है। और ख़ास करके हम गत 2 वर्षों से देख रहे हैं, गत वर्ष भी जुलाई बहुत ही वायलेंट मानसून रहा था और इस साल भी रहा है। मतलब जो जून की कमी थी वो पूरा करके अब हम सरप्लस पे आ गए हैं। मानसून में इतनी बारिश जुलाई में हुई है। तो ये क्लियर दर्शाता है कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है और इससे कपास की फसलों पे असर होगा। 2 असर मेजर हो रहे हैं जो हमें दिख रहे हैं। एक तो जहाँ-जहाँ रेनफेड एरियाज़ है वहाँ पे बुआई लेट हुई है, जो जून में होनी थी वो जुलाई में हुई है और जिनकी अर्ली बुआई हुई थी वहाँ पे ग्रोथ उस तरह नहीं दिख रहा है बहुत सारे सेक्टर। ओके। अच्छा, फिर प्राइसेस को लेकर क्या अब आकलन लगाया जाए? क्योंकि मई की शुरुआत में हमारी कॉटन पर काफ़ी इलेबोरेट डिस्कशन हुआ था। अतुल गनात्रा भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी मानना यही था कि 70,000 से 75,000 पर कैंडी प्राइसेस जा सकते हैं। अभी 60,000 के नीचे ही बने हुए हैं या उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्राइसेस को लेकर यहाँ से? दीपाली जी, मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था ट्रेंड इज फ्रेंड। आप मार्केट के ट्रेंड को तोड़ के अलग से नहीं चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड फंडामेंटल्स नहीं दिखाते हैं, फ्यूचर्स दिखाते हैं जो हम देख चुके हैं। करंट प्राइसेस जो है जो फंडामेंटल्स से रूल कर रहे हैं वहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि फ्यूचर स्पॉट प्राइसेस से ऊंचे चल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आगे चल के थोड़ा कंसर्न बना हुआ है खास करके सप्लाई के लिए। एल नीनो का इफेक्ट है और जो इरेटिक
वेदर का जो असर है वो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन सभी जगह दिख रहा है, तो सप्लाई कंसर्न्स दिख रहे हैं। इसलिए हमें दिसंबर और अक्टूबर के फ्यूचर्स थोड़े तेज होते दिखे थे और वो ट्रेंड अभी भी कुछ दिनों तक रह सकता है, क्योंकि वहाँ भी अभी तक पिक्चर पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन जहाँ स्पॉट प्राइसेस, आज के प्राइसेस की बात है, वहाँ पे डिमांड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिले, मतलब साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो स्ट्राइक का जो ऐलान हुआ था, वो वापस ले लिया गया है सरकार से मसलत के बाद। लेकिन फिर भी चाहिए उतनी डिमांड नहीं आ रही। जो भी माँग आ रही है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट परचेज़र्स की ज़्यादा आ रही है। जो एक्चुअल कैश में लेने वाले हैं, उनकी अभी भी डिमांड नहीं है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, सूते में, कपड़े में अभी भी थोड़ी स्ट्रगल बनी हुई है। हम्म